नमस्ते डियर प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। अप्रैल 2026 कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीने का जो हेडिंग लिखा है मैंने उसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा कि ये कैरियर में आपके जो काम धंधा है उसमें एक नई आपको ऊंचाई प्राप्त होगा। पहली बात ये लिखा है पहले कर्मस्थान से, क्योंकि कर्मस्थान का स्वामी आपका बुध है जो सप्तम में, और सप्तम स्थान का स्वामी गुरु आपके कर्मस्थान में। यानी कि 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में ये परिवर्तन राजयोग हो रहा है बुध का, मतलब कर्मेश का और सप्तमेश का। यानी कि जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और कन्या लग्न है तो वो तो छा जाएंगे, और जो लोग राजनीति से नहीं जुड़े हुए उनको कोई नया बिजनेस का, पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। कर्मस्थान में आपका जीवन साथी आपको पूरा सपोर्ट करेगा। मैरिज लाइफ डेफिनेटली कुछ तनाव से जा रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि का दोनों पक्के शत्रु है, सूर्य शनि सप्तम में। बट कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आपको मदद करता हुआ दिखाई भी देगा। बट इसमें कहीं केयरफुल रहने की बात है, तो ये 8वां शुक्र है। देखिए, 8वां शुक्र आपका जीवन साथी आपको फाइनेंशियल मदद करेगा। आपका बिजनेस पार्टनर, या तो कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जो ये बोलेगा कि पैसा मेरा और मेहनत और इंटेलिजेंसी आपकी, ये कोई ऑफर आपको आ सकता है। और पर्टिकुलरली 11/4 से 29/4 में नौकरी धंधे में कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलेगा। बट यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली। ये शुक्र अष्टम में ये खजाना खोल देता है। ऐसा नहीं कि अष्टम का शुक्र एकदम खराब ही रिजल्ट देता है, पर 26 मार्च से 18 अप्रैल तक आपका खुद का व्हीकल है तो शांति से चलाइएगा एकदम। ऐसा तो मैं देखता हूं कन्या लग्न में जो मंगल का जो नेगेटिविटी है वो बहुत कम होता है, अनलेस आपके लग्न में मंगल हो तो ही। अदरवाइज मैं देखता हूं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली टिल 18 अप्रैल। मृत्यु स्थान से, आविष्य स्थान से शुक्र का मूवमेंट है। शुक्र यानी वाहन है, तो आपको व्हीकल केयरफुली ड्राइव करना है। और जो फाइनेंशियल जो तनाव में जो आप गुजर रहे हैं फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक, एक काफी तनाव से जो गुजर रहे हैं, वहां से भी आपको 20 अप्रैल से 13 मई तक एक फाइनेंशियल रिलीफ भी मिलेगा। देखिए, ईयर एंड है, लोगों ने पेमेंट देना बंद किया होगा। लोग बोलते हैं कि मंथ एंड है, ईयर एंड है, ईयर एंड है, ऐसा बोल के लोग जो एक्सटेंड कर रहे हैं पेमेंट, ये भी पेमेंट का जो आपका जो प्रेशर है हमारा, तो ईयर क्लोजिंग जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, तो ये उसका दबाव आपको 20 तारीख से रिलीफ मिलेगा। एक कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है इस समय के दौरान, या कोई धर्म कार्य दिखाई दे रहा है आपका 20 अप्रैल से 13 मई में। अब ये सब पॉजिटिव बात मैंने आपको बताया, लेकिन अप्रैल और मई में आपके संतान के विषय में या तो वो सुनेंगे नहीं आपकी बात, ठीक से समझिएगा, या तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, या तो ये अपनी मनमानी करेंगे, या आपके समझ में नहीं आएगा कि बच्चे क्या चाहते हैं। आपके जो आप जिसको प्रेम करते हो, आपका संतान है, वो ये समझ में नहीं आएगा। और पर्टिकुलरली जो भी स्टूडेंट है उनको ये बात बराबर ध्यान रखना है कि आप एक दबाव वाले माहौल से आप गुजरेंगे, और वो 30 मई तक, यानी कि अप्रैल और मई में आपके बुद्धि स्थान में स्टूडेंट के लिए भी एक तनाव से आप गुजरेंगे। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहिएगा और संतान के रास्ते नहीं काटिएगा। आपका जो बच्चा जो कर रहा है, संतान जो कर रहा है, उसको लेट हिम डू, उसे अपना करने दीजिएगा काम, उसको समझने की कोशिश नहीं करिएगा। पर्टिकुलरली अप्रैल और मई में वो आपकी समझ से परे होंगे। अब देखिए, डेट वाइज जो प्रेडिक्शन करता हूं उसको समझिएगा, उसके पहले केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। डेट की टोटल 30 दिन का महीना है। अब ये 30 दिन में 3, 6, 7, 8 और 9 दिन मैं बता रहा हूं 30 दिन में से, कि जो आप थोड़े सावधानी बरतेंगे तो बाकी 21 दिन कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू आपको नहीं छू पाएगा। अब देखिए, शुरुआत करता हूं जैसे 28 मार्च, नेक्स्ट लास्ट मंथ में चला गया मैं, प्रीवियस मंथ में 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल। ये 5 दिन में आपके काम धंधे के लिए, पर्टिकुलरली आपके जीवन साथी, जो मैंने बोला है काम धंधे में पार्टनरशिप का ऑफर और जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग, ये बहुत अच्छा रहेगा आपको 28 मार्च से 1 अप्रैल में। मतलब मैरिज लाइफ आप कहीं ना कहीं ट्यूनिंग में देखेंगे। जो कोई दबाव है, देखिए जो खर्चे का भी दबाव है, 10 अप्रैल तक कुछ खर्चे का दबाव,
कोर्ट का लिटिगेशन का दबाव अगर है तो ये 10 अप्रैल तक थोड़ा बहुत रहेगा, झगड़े जैसा माहौल रहेगा। जो है 3 फरवरी से मतलब मार्च और 10 अप्रैल तक काफी एक नेगेटिव दबाव भी रहा। हेल्थ के लिए सावधान रहने की बात मैंने रिमाइंड किया था आपको, अब वो सब पॉजिटिव होने लग जाएगा 11 अप्रैल से। अगर आपके पास बूथ का स्टोन पड़ा हो हरे कलर का, ग्रीन एमरेल या पन्ना, जरूर धारण करना। और आपकी बहन हो, अपनी बहन हो या पप्पा की बहन हो, बुआ हो, इसको स्वीट दे दो, कुछ यथाशक्ति गिफ्ट कर दो। अगर आपके घर आए तो वो रोती हुई नहीं जानी चाहिए, ये याद रखे फॉर एवर। अगर वो रोती हुई जाती है आपके घर से, यानी कि नाराजगी लेकर, मेक हर हैप्पी, आपके अपने लेवल के हिसाब से देकर आपको खुश होना चाहिए, ऐसा दीजिएगा उसको। अब आगे बढ़ते हैं। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख मैंने केयरफुल डेज की में लिखा है। ये स्ट्रेस वाला दिन है। 2, 3 और 4 स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा, एक दबाव रहेगा आपके ऊपर। ये आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मदद भी करेगा। अपने कुछ मानसिक तनाव 2, 3, 4 को रहेगा। लेकिन आपका बिजनेस पार्टनर है, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है, ज्यादातर मैं कन्या लग्न वालों को देखता हूं 2 ऑफिस होती है, 2 जगह पे बैठते हैं और 2 जगह कंट्रोल करते हैं, तो 2, 3 और 4 अप्रैल बहुत तनाव में बीतेगा। लेकिन पार्टनर का मदद लीजिएगा, जहां आप अटकते हैं थोड़ा ओपन हो जाइए, पार्टनर का मदद लीजिएगा। 5, 6, 7 अप्रैल आपके लिए, मतलब 5 तारीख से लेके आपका कैरियर का ग्राफ 13 तारीख तक लिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा आपका, 5 से 13 में। अब 5, 6, 7 नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, 5, 6, 7 कहीं कैरियर का ग्राफ अच्छा मजबूत रहेगा, उसमें भी 5, 6, 7 बहुत लकी रहेगा। आध्यात्मिक का कोई मंदिर का मैं जो सफर बोल रहा हूं उसका शायद प्लानिंग बनाएंगे आप, और उस सफर पे आपको जाने की जो बात किया मैंने आपको, 20 अप्रैल से उस सफर में आप जाएंगे, ये संभवित है। 5, 6, 7 लकी रहेगा। और इस महीने का 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख इस महीने का सबसे अच्छा तारीख, यानी कि इस दिन में मैंने बोला आपको कि कोई काम धंधा में आपको जो भी काम करते हो, आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, उसमें एक रिकॉग्निशन मिलेगा, एक पहचान मिलेगा। 8, 9, 10 को आपका काम इजीली हो जाएगा। और बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर, प्रपोजल, दोज हु आर जॉबलेस उनको नया जॉब का ऑफर भी मिलेगा, मिलना ही चाहिए। आपके कर्मस्थान से, कर्मस्थान में बहुत सारे प्लेनेट है, कर्मस्थान में गुरु है, बहुत अच्छी पोजीशन है। और जगह भी बदली हो सकता है, और जॉब भी बदली हो सकता है, या बिजनेस प्लेस बदली हो सकता है, नया बिजनेस का प्रपोजल, ऑफर ऐसा भी आ सकता है कि आप मेरे साथ काम करो। बहुत अच्छा समय से गुजरेंगे आप, पर्टिकुलरली 8, 9, 10, अभी 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख, 11, 12 एंड 13। ये 13 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक कहीं ना कहीं आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। अपने, अगर आपका बड़ा भाई है तो उसके साथ कहीं ना कहीं, चाचा है, बड़े भाई है, उसके साथ का कोई कम्युनिकेशन आपका, वो एक दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। देखिए, जो आपके जो दोस्त ग्रुप है, मैं पहले भी बताया आपको, 11, 12, 13 तारीख इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेक करने का, दोस्ती को चेक करने का, पर्टिकुलरली दोस्ती के साथ का मजबूती का काम करना, अच्छा समय है दोस्ती का। अब इसमें आपके दोस्त जो है ओवर सेंसिटिव है और उनकी मैरिज लाइफ में बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसे दोस्त है आपके। बड़े भाई साहब अगर आपके है, या चाचा है, या दोस्त है, उनकी कोई मदद मांगनी हो, क्योंकि देखिए जो मैं देख रहा हूं जिनका कुंभ राशि हो, मीन राशि हो या मेष राशि हो, चंद्र कुंभ का, मीन का या मेष का, एकदम 7.5 का पूरा दबाव के साथ आप चल रहे हैं, ऐसा मैंने बहुत चार्ट देखा है अभी। ऐसा पोजीशन से है, शनि के उपाय करते रहो, अपने भाई, बड़े भाई, चाचा या दोस्त का मदद मांगिएगा। 11, 12, 13 तारीख को आपका हाथ खाली नहीं जाएगा। 13 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद 14 और 15 तारीख, ये आपके बेवकूफ बनने का दिन है, यानी कि कोई ना कोई आपको दुख भरी कथा सुनाएगा और अपना उल्लू सीधा करके ले जाएगा, आपसे पैसा मांगेगा, आप बेवकूफ बनेंगे, आपको कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि ये जो धारा बह रही है उसमें से मैं कट गया। 13, 14, 15, 13 तारीख को कोशिश करिएगा दोपहर को 2 बजे के पहले, आपका लंच के पहले आपका काम हो जाए। एक बार दोपहर हो गई, 13 तारीख को 2 बज गया, लंच टाइम हो गया, यानी कि हाथ से फिर काम निकल जाएगा आपका। अब 16 तारीख और 17 तारीख ये आपका दिन है, आपका अपना दिन है। ये प्रैक्टिकली आपने ये 13, 14, 15 का
कोई वजह ढूंढा होगा, अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, अपनी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं रिवाइज करेंगे, और जो गलती किया आपने, जो मैंने बोला 13, 14, 15 में कुछ गलती भी होगा आपके हाथ में। सो जो डिसीजन पेंडिंग रख सको 13, 14, 15 रखिएगा, नहीं तो फिर 16, 17 उसको रेक्टिफिकेशन में जाएगा, यानी कि वो गलती को रेक्टिफाई करेंगे। आपका ये अपना दिन है, आप देखेंगे आपकी बहुत बातें, आपका जो बहुत काम है वो सीधा होने लग जाएगा 16 और 17 तारीख को। अब इसमें से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का मार्जिन जनरेट होगा। 18 और 19 तारीख आपका पर्स पैसे से भरा होगा। अब बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं मैं डेट बताता हूँ 18 और 19 पैसा नहीं आया पैसा नहीं आया तो फिर 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा, ये बात भी समझ लीजिएगा। इस दिन में हाथ में पैसा आना चाहिए। आपकी कुंडली का स्टेटस है, देखिए मेरी तरह जॉब करते हो अगर आप, तो फिक्स है उसी तारीख को पैसा आएगा, रोज रोज पैसा नहीं आएगा। ये बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए ये डेट बहुत जबरदस्त काम करता है। 18-19 को आजमाना हो तो आजमाइएगा एस्ट्रोलॉजी को, आप जिससे से पैसा मांगोगे वहां से आपका हाथ खाली नहीं जाएगा। 18 और 19 तारीख फाइनेंशियली स्ट्रांग डे आपका साबित होगा। अब 20 तारीख को 11 बजे तक ये पैसा का काम खत्म कर दीजिएगा दोपहर को। अब 20 तारीख को 11 बजे से 22 तारीख, 20, 21 और 22, ये आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करेंगे। 22 तारीख को पर्टिकुलरली दोपहर को 1:30 बजे तक आप लोगों को मैं ज्यादातर देखा है, अगर इफ यू आर विर्गो मेल, तो औरतों के साथ ज्यादा कंफर्ट होते हैं आप। बहुत प्रैक्टिकल बात करना, बहुत शर्माना, अनजान लोगों से बात नहीं करना, ये सब जो फीमेल के साथ कंफर्ट जोन में होते हैं आप। लेकिन जहां मेल से ज्यादा, जहां एग्रेसिव माहौल है, झगड़ा 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 माहौल है, वहां आप ज्यादातर कंफर्ट नहीं होते। तो ये वो दिन है जहां भाई बहन पड़ोसियों के साथ कुछ रिलेशन मेंटेन करेंगे। अचानक कुछ काम आएगा, सोसाइटी का मीटिंग होगा, कोई काम धंधे में शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा। बट ये कहीं ना कहीं आपका जो बोलने का जो टेक्निक है, आपके पास बोलने का टेक्निक बहुत अच्छा है। यू आर नॉट ओनली अ शुगरी पर्सन, बट बहुत तोल मोल के बोलने वाले पर्सन है। अनजान लोगों से बोलते नहीं, वो सब आपकी ताकत है। और 20, 21, 22 भाई बहन के साथ का रिलेशन को इम्प्रूव करो कभी काम आएगा फ्यूचर में। यू आर बेसिकली अ बिजनेस माइंडेड पर्सन। अब 22 तारीख को 1:30 बजे के बाद 23 और 24 तारीख दोपहर को 2 बजे तक, 22, 23 और 24, यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे है आप, ओल्ड एज के बारे में सोच रहे हैं, अगर उम्र 60 से आगे है तो ओल्ड एज प्लान भी करेंगे, और कुछ न कुछ घर में शांति का अनुभव करेंगे 22, 23 और 24 को। अब 24 तारीख को 2 बजे के बाद दोपहर को, 25 और 26 तारीख दोपहर को 1 बजे आप संतान में हो जाएंगे। ज्यादातर में देखा है संतान में हो जाएंगे। देखिए मैंने बोला पहले भी आपको कि अभी अप्रैल और मई के दरमियान आपके बच्चे क्या करते हैं वो मत समझिए। गिव देम ए हग, उसको शोल्डर पे हाथ रखो, बेटा बेटी है तो उनके साथ मौज मस्ती करने की कोशिश करो। वो अपने आप खुले तो ठीक है, उसका इंतजार करो उनके ओपन होने का। 24 और 25 और 26 तारीख ये आपको कोई इंटेलिजेंट आइडिया भी आएगा, आप जो भी प्रोफेशन में है। 26 तारीख को 1 बजे तक ये काम करने की कोशिश करिएगा, कंप्लीट करने की, दोपहर को लंच के पहले जो भी काम करते हैं। कोई नया आइडिया क्लिक होगा, बच्चों के साथ आनंद आप गुजारेंगे। और अगर आप कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा ये 24, 25, 26। लेकिन 26 तारीख को लंच के बाद कहीं ना कहीं आपके शत्रु के साथ का कहीं ना कहीं एक पाला पड़ेगा आपका, यानी कि अपने हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। मैंने बहुत कम कन्या लग्न वाले हेल्दी देखे, मतलब ऐसा बॉडी बिल्डिंग और शोल्डर वोल्डर ब्रॉड है और ऐसा मैं बहुत कम देखता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल, धीरे धीरे चलना, राइट, फेयर स्किन। तो ये जो 26 और 27 तारीख मैंने केयरफुल डेट्स में लिखा है, देखिए 1 बजे के बाद 26 का। तो 26 तारीख को दोपहर के लंच के पहले काम खत्म करो, और 27 तारीख अपने शत्रु की हरकतों पर नजर रखो। कुछ उसको रिएक्ट तो करते ही नहीं जनरली आप लोग, मैंने ज्यादातर नजीक से देखा है, मैंने बहुत कन्या वालों को तो एक एक नजीक से देखा है। ये थोड़ा हेल्थ का इश्यू होता है आप लोगों का। हेल्थ कभी भी मैंने देखा है इतना स्ट्रांग हेल्थ नहीं होता, भले चाहे जो भी वजह हो। 26, 27 तारीख आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कहीं बाहर जाओगे, खाना पीना अवॉइड करिएगा, अवॉइड करो खाना पीना।
आपके लिए लाभदायक रहेगा। बाहर कहीं जाते हो तो ये ध्यान रखिए 26-27 थोड़ा सावधानी रखिएगा। अब 28 और 29 तारीख आपकी मैरिज लाइफ का टाइम, पॉजिटिव टाइम, और बिजनेस पार्टनरशिप का जो ऑफर है उस पर काम करने की शुरुआत है। जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग आपका बढ़ेगा 28-29 को। देखिए जीवन साथी आपका ज्यादा रोमांटिक है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा तो दिखने में भी बहुत सुंदर है, रोमांटिक भी बहुत है। आप लोग बहुत प्रैक्टिकल पर्सनालिटी, हर चीज को फाइनेंशियली तोलते हैं बहुत बार, ये भी मैंने देखा है। और ऑब्जर्वेशन जो आपका, जो ऑब्जर्वेशन से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यानी कि कोई भी चीज का सिचुएशन अगर एक बार आप जान लेते हैं और अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने बॉस को, तो ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। 28 और 29 तारीख को आप छा जाएंगे। अब देखिए 30 तारीख और 30 अप्रैल और 1 मई, ये फिर से तनाव का टाइम है। ये आपका अपना परिवार, ये चंद्रबुध का कपट योग है, आपका अपना परिवार या अपने जीवन साथी का परिवार के बीच कुछ सौदेबाजी का अनुभव करेंगे आप। ये चंद्रबुध का योग, कपट योग, यानी कि आपके परिवार के लोग आपके साथ कुछ ना कुछ सौदेबाजी करेंगे, आप मेरा ये काम कर दो, मैं ये कर दूंगा। 15 तारीख को भी आप ये चीज अनुभव करेंगे कि आपका जो नौकरी है उस स्थान में ये चंद्रबुध का योग हुआ है, यानी कि यहां भी आपकी नौकरी 15 तारीख मैंने ऐसे भी आपके लिए डिसीजन पेंडिंग रखने को बोला है। कहीं ना कहीं आप शांति से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए वो आपका जो जॉब का करते हो या आपका शत्रु है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सौदेबाजी वाली बात आपको 15 तारीख को दिखाई देगा। ये चंद्रबुध के कपट योग का परिणाम। अब देखिए थोड़ा ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं। आपका बिजनेस मैंने बोला, जॉब का बताया, हेल्थ का आपको 26-27 मैंने बोला, बाहर जाते हो तो खाना पीने में ध्यान दीजिएगा, केयरफुल रहिएगा, शत्रु की हरकतों पे नजर रखने का, और कोर्ट का डेट हो 26-27 तो दूर रहिएगा, हाथ जोड़ के नमस्ते कर दीजिएगा। कोई भी वजह से 26-27 अगर कोर्ट का लिटिगेशन का मैटर हो तो दूर रहिएगा, वकील को मिलने ही नहीं जाइएगा, नहीं तो ये वकील ही आपको बेवकूफ बनाने की शुरुआत कर देगा। 26 और 27 नॉट एट ऑल गुड, भले चाहे लॉयर ये आपका हो। स्टूडेंट बेस्ट 5, 6, 7, 24, 25, 26। स्टूडेंट के लिए भी जो दबाव है, मैंने बोला ऐसा, ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहिएगा। कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने वाला है, बट जो लोग ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा दबाव ज्यादा होगा। ये डेट अच्छी है, इसका एडवांटेज लीजिएगा। 5, 6, 7, 24, 25 एंड 26। प्यार करते और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 19 अप्रैल बेस्ट है। मैं कन्या लग्न वालों को बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हुए देखा है। जिससे प्रेम हुआ होगा वो बहुत एम्बिशियस पर्सन होता है, आइदर बहुत बार उनका नाम जे से होता है कभी कभी, या KHA से होता है। जिससे प्रेम हो उसका नाम ये होता है। दिखने में ऐसा बहुत सुंदर हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस पर्सन से प्रेम होता है। प्रेम करना किया है, 19 अप्रैल को प्रपोज कर पाओगे, अच्छा समय है। मैरिज आई विल से नो, अभी कोई योग नहीं है विवाह के। शेयर मार्केट कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा 6, 7 एंड 24 को। 6, 7 एंड 24 स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, लर्न करने के लिए भी अच्छा है। और इन्वेस्टमेंट में कुछ शेयर बाजार से रिलेटेड हो तो 13 अप्रैल बेस्ट है। अब देखिए मैंने 13, 14 और 13 तारीख जो है, 11, 12 और 13 बोला आपको। 11, 12 एंड 13 दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज करने के लिए जो डेट बोला वो 13, 14 और 15 को बोला है, पर्टिकुलरली 11, 12 और 13 बोला। 11, 12 एंड 13 इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सफल करने के लिए, और 13 तारीख को फर्दर इन्वेस्टमेंट का, मार्केट का जो अगर आप करते हो तो ये दोपहर को 2 बजे के पहले, बाद में नहीं। दोपहर को 2 बज जाएगा, बाद में आप नेगेटिव जोन में एंटर हो रहे हैं। 13 तारीख को याद रखिएगा। फाइनेंशियली बेस्ट है 18 और 19 तारीख, वापस रिपोर्ट किया मैंने। अब इस महीने में 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया देखिए हमारे जो 3-4 मुहूर्त है, जैसे गुड़ी पाड़ो है, दशहरा है, दिवाली है और अक्षय तृतीया, ये 4 मुहूर्त है हमारे, हम लोग अच्छा मानते हैं। अब दिवाली का मुहूर्त को हाफ मानते हैं, 50% वाला मुहूर्त मानते हैं, बट ये 4 मुहूर्त बहुत अच्छे माने जाते हैं हमारे इसमें। अक्षय तृतीया का मुहूर्त वास्तव में सबसे अच्छा है, क्योंकि इस वक्त में सूर्य भी उच्च राशि में होता है और चंद्र भी उच्च राशि में होता है। सूर्य एवरी ईयर एक ही महीना एक्सोल्टेड पोजीशन में होता है, यानी कि उच्च राशि में होता है, पूरा महीना होता है,
इस बार 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च राशि में विराजमान रहेगा। आपके अष्टम स्थान में उच्च राशि का हो गया, यानी कि कोई खानदानी पैसे का मसला होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का, तो ये पॉजिटिवली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके कुंडली में वो विपरीत राजयोग भी बना है। और एवरी मंथ सूर्य उच्च का होता, एवरी ईयर एक महीना पूरा, तो एक महीना ये पूरा सूर्य 14 मई तक उच्च राशि में रहेगा। और चंद्र एवरी मंथ 2 दिन उच्च पोजीशन में होता है। तो ये दोनों मिलते हैं एग्जैक्टली अक्षय तृतीया के दिन, यानी कि 19 तारीख को संडे भी है। और 19 तारीख को अगर आप कोई काम आपका नहीं बिगेन कर पाए, अच्छा काम मैं बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल जैसा आएगा, तो 19 और 20 तारीख से बिगेन करो, कुछ नया चीज खरीदना हो तो ये भी चीज फायदेमंद साबित होगा। अक्षय तृतीया 19 अप्रैल, अच्छा मुहूर्त। अब देखिए, इस महीने में 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। आप कहीं भी बहुत झगड़ा महसूस करते हो, जनरली क्या होता है कि कन्या लग्न वाले इतने एग्रेसिव नहीं होते, बट लग्न में मंगल है, झगड़े लगे पड़े हैं, चतुर्थ में मंगल है। चतुर्थ का मंगल भले धनु राशि का है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में अशांति देना ही है उसका काम। तो जरूर जाइएगा, 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। 15 तारीख अप्रैल और 28 अप्रैल प्रदोष, और ये भौम प्रदोष है। अगर आप कर्ज से दबे हैं, देखिए आपके लग्न का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मंगल, अष्टमेश है आपकी कुंडली, याद रखिएगा। तो आपका जो कहीं ना कहीं आप कर्ज में फंसे हो, शत्रु से परेशान है, तो ये प्रदोष के दिन 28 तारीख को भौम प्रदोष है। हो सके तो रुद्राभिषेक करा दीजिएगा, शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करा दीजिएगा। अगर रुद्राभिषेक कराने के पैसे नहीं है, आप बहुत बजटिंग करने में मास्टर है, बार्गेनिंग करने में मास्टर है, सब आपकी एबिलिटी, तो कम से कम शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक ना कर सके तो शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम पढ़िएगा। वहीं बैठे बैठे कुछ ना कुछ देखिए, शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, कुछ जो भी अच्छा लगता है आपको वो 28 अप्रैल को पढ़िएगा, आपके कर्ज में 100% रिलीफ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस महीने में अमावस्या 17 अप्रैल को। मैंने बोला आपके बच्चों के साथ जो कंट्रोवर्सी है, धीरे धीरे आप देखेंगे संतान आपकी सुन नहीं रहे, आप महसूस करेंगे। अभी ये सब बोलने की बातें आप जो महसूस कर रहे हैं उसका ज्यादा जरूरी है। अप्रैल और मई महीने के दौरान संतान को समझने की कोशिश भी नहीं करिएगा। और इस महीने में मैंने आपको पर्टिकुलरली एक डेट बताया, बेसिकली जो 24, 25 और 26 बताया मैंने, 24, 25, 26। आपके बच्चे के साथ हक करिएगा, गले मिलिएगा उसको, उसके सर, अगर बेटी है सर पे हाथ फिराइए, उसके साथ बात करिए और इंतजार करिए वो खुद खुले। वो तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग कहीं ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको शायद नहीं करेंगे। अब देखिए, इस महीने का कुछ ना कुछ उम्मीदों वाला महीना है। सप्तमेश और कर्मेश का परिवर्तन, यानी कि आप आपके लोग सोशल लाइफ में, जो पब्लिक लाइफ में आप छा जाएंगे। हो सकता है ये आपका बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर हो, ये हो सकता है पॉजिटिव है। और या तो हो सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन का जो ट्यूनिंग है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होगा इस महीने में, ये संभावना है। और जो मैंने आपको रेमेडीज बताया, बुध का स्टोन पहनने इसके लिए बोला कि बुध नीचे राशि का डेबिलेटेड पोजीशन में, उसको बल मिल जाए। भले परिवर्तन से पॉजिटिव हो रहा हो, पर उसको और पुशअप करो, क्योंकि आपका बुध जो है केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, तो ये अच्छा फल देगा। बुध का स्टोन है तो कम से कम 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पहनो, दाप आपका डबल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।